फार्मिंग इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा ऐसे तरीके जिनकी वजह से हमारे जानवर कभी बीमार ना पड़े। एक एवरेज डेयरी फार्म का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो होती है उसके जानवरों में बीमारी। कई बार क्या होता है, किसी एक बीमारी की वजह से कई कई 100 जानवर मर जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेयरी फार्म में, वो उनके रख रखाव की कमी की वजह से। अब क्या होता है, जो हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है या जो मेडिसिन हमें मिली हुई है, उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं जानते, या जो डॉक्टर हमारे पास है वो प्रॉपरली लिटरेटेड नहीं है। कोई भी जाके डॉक्टर बन जाता है और देसी हकीम और ये सब है हमारे पास, जो नहीं जानते कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए या पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सी पर्टिकुलर दवाई देना बेहतर रहेगा गाय को, जिससे वो ठीक हो जाए। कई बार तो कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। नेचर ने जानवरों को बहुत ही ज्यादा ताकतवर इम्यून सिस्टम दिया, क्योंकि वो नेचुरली डेवलप हुए हैं, वो नेचर में डेवलप हुए हैं, तो बीमार होने के तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, हमने उनसे उनका नेचुरल हैबिटेट छीन लिया, उनके नेचुरल रहने का तरीका छीन लिया और फिर उन्हें अपने घरों में बांधा, इस वजह से वो बीमार हो रहे हैं। अब मैं आपको अपने डेयरी फार्म में, मतलब आप अपने डेयरी फार्म में अगर ये 8 तत्व या 8 चीजें लगाएं या फॉलो करें, तो आपके जानवर बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। नॉट अ सिंगल केस, कोई एक जानवर भी बीमार नहीं पड़ेगा। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुद्ध भरपूर ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो जानवर होते हैं उन्हें जो हवा चाहिए होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अब ऐसे डेयरी फार्म जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के पास या फिर हमारी सिटी के पास बसे हुए हों या बने हुए हों, वहां पे उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिनकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं। तो हमें अपना डेयरी फार्म एक ऐसी जगह बनाना होगा जहां पे भरपूर ऑक्सीजन से भरी हुई हमारी एयर हमारे जानवरों का अवेलेबल हो। जैसे कि खेतों के बीच में आपने बना दिया, सिटी से दूर, किसी भी सिटी से दूर आप अपना डेयरी फार्म प्लान करो। अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो अपना डेयरी फार्म, तो किसी भी सिटी, किसी शहर, किसी इंडस्ट्रियल एरिया से दूर करना, जहां पे उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। मैं रिकमेंडेड करूंगा खेतों में, ज्यादातर कोशिश करना कि खेतों में ही हम अपना डेयरी फार्म खोल सकें, और बहुत बड़ा एरिया हो डेयरी फार्म का, क्योंकि हमारे खेत काफी बड़ा लैंड मिल जाएगा आपको खेतों में, तो काफी बड़ा एरिया होना चाहिए हमारा। दूसरा, पानी। चौबीसों घंटे हम अपने जानवरों को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से कभी उन्हें प्यास लगती है तो हम समझ नहीं पाते कि अब उन्हें प्यास लग रही है, कब उन्हें भूख लग रही है, उन चीजों को हम समझ नहीं पाते। यूजुअली एक डेयरी फार्म में क्या होता है कि जानवरों को सुबह और शाम पानी दिया जाता है, वो भी किसी किसी में, हर एक में तो, किसी किसी में तो दिया ही नहीं जाता जानवरों को पानी, जिनकी वजह से उनकी तबियत खराब हो जाने लग जाती है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि किसी को बांध दूं इंसान को, और उसे दिन में 2 ही बार पानी दूं और दूं ही ना, तो उसकी तबियत तो खराब यूजुअली होती रहेगी। वैसे ही जानवरों के साथ होता है। हमें एक ऐसा डेयरी फार्म प्लान करना है जहां पे हमारे जानवर इजीली, जब उन्हें प्यास लगे, इजीली पानी तक एक्सेस पा सकें, पानी तक अपने आप जाके पानी पी सके जब भी उन्हें प्यास लगे। जबरदस्ती का सौदा नहीं, जब भी उन्हें प्यास लगे तब वो हमारे पानी के सोर्स तक जाके पानी पी सकते। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सूर्य प्रकाश या फिर सनलाइट। सुबह सुबह की धूप जो होती है, जो पहली किरणें निकलती हैं हमारे सूरज की, सुबह सुबह की जो धूप होती है, 1 डेढ़ घंटे की जो धूप होती है, वो जानवरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर हमारे जानवरों को वो धूप मिल जाए तो उनमें विटामिन डी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, ठीक है। और उनका दूध भी विटामिन डी से भरपूर होगा। वैसे तो देसी गाय का दूध विटामिन डी से भरपूर होता ही है, लेकिन फिर भी हमें सुबह सुबह अपने जानवरों को सुबह की धूप देनी है, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा। ये तीसरा तत्व है जो हमें फॉलो करना है। चौथा है आहार, भोजन, जो हम अपने जानवरों को देते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम घास लेते हैं, सूखा तूड़ा या सूखा भूसा। भूसे किससे बनता है, हमारे चावल से या फिर गेहूं के तने से। अब क्या होता है, उसे सुखा देते हैं, सुखा के स्टोर कर लेते हैं, फिर उसे जानवरों को खिला देते हैं। दोस्तों, जानवर सूखा भूसा खाने के लिए नहीं बने, उन्हें हरा चारा चाहिए। तो जहां तक हो सके आप उन्हें हरा चारा अवेलेबल कराओ, और नहीं होता तब उस कंडीशन में आप तूड़ा खिला सकते हो, और वो भी भरपूर। मतलब उनका पेट भर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी टाइम उसे आधा पेट दे रहे हो, उसका पेट ही नहीं भर रहा जो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तब भी वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा और बीमार पड़ के मौत हो जाएगी उसकी, ठीक है। और उसका शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। अगर मैं किसी को भी भरपूर खाना ना दूं, मैं खुद ही भरपूर खाना ना खाऊं, तो मैं खुद बीमारियों का घर बन जाऊंगा। चौथा, साफ सफाई। हमारे जो जानवर हैं उनके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से ही बीमारी पैदा होती है। गंदगी से मच्छर, मच्छर से बीमारियां, इस तरह मक्खी, जो हमारे डेयरी फार्म को भी तबाह कर सकता है। तो जो हमारी गाय भैंसों ने गोबर किया, उसे हम अलग यूनिट में डालेंगे, अलग जगह डालेंगे, उनके नीचे साफ सफाई होनी चाहिए। आप गद्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या वैसे भी बेड, जमीन खोद के बेड बना सकते हो। तो
तरह से हमें अपने जानवरों के आसपास साफ सफाई रखनी है। तीसरा, मेहनत। पूरे दिन मैं आपको खाने को दूं और बांध दूं एक जगह पे और बिल्कुल भी हिलने डुलने ना दूं, तो आपका शरीर में बीमारी घुस जाएगी। अब तक जो कुछ हमने किया, उसके बाद गाय या भैंस से मेहनत करवाना बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ देर के लिए, तकरीबन 1-2 घंटे के लिए एक खुले मैदान में छोड़ दो, जहां वो कूद सकें, खेल सकें, दौड़ सकें और अपने जो शरीर है उस शरीर की एक्सरसाइज कर सकें। जिससे क्या होगा, उनका खाना अच्छी तरह हजम होगा, उनके शरीर में लगेगा और उनका शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा कर पाएगा। ठीक है। तीसरा, आराम। जितनी मेहनत जरूरी है उतना ही आराम। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जानवरों को शाम को मिलनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि शाम को आपने 6 बजे दूध निकाला या शाम को 9 बजे दूध निकाला और सुबह फिर 3 बजे जानवरों को उठा दिया दूध निकालने के लिए, वो पूरा आराम नहीं ले पाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा और उनके शरीर में बीमारियां पैदा होने लगेंगी। सुबह से लेकर शाम तक के दूध निकालने के बीच में 12 घंटे का अंतर होना चाहिए, पूरे 12 घंटे, क्योंकि दूध बनाना एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है और उसमें पूरे 12 घंटे लगते हैं। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र विचरण। स्वतंत्र विचरण मतलब अपनी गाय भैंसों को हमें बांध के नहीं रखना। हमें बहुत बड़ा लैंड खरीदना है और वहां पे उन्हें खुला छोड़ देना है, ताकि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सके। एक खुश इंसान ज्यादा हेल्थी होता है एक ऐसे इंसान के जो थोड़ा चिड़चिड़ा हो या थोड़ा गुस्से में रहता हो। इसी तरह अगर मैं किसी को बांध दूं तो वो गुस्से में रहेगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। इसी तरह जानवरों के साथ भी होता है। जानवर जो बंधे हुए होते हैं वो चिड़चिड़े से होते हैं, वो गुस्से में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता है। और अगर हम उन्हें खोल दें तो खुश रहेंगे, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट की चीजें वो अपने आप एक्सेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके फायदे की होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो। थैंक यू।